तो वहीं दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर 80 उड़ानें रद्द हुई हैं। फ्लाइट कैंसिल होने से मुसाफिर परेशान हैं। आज से शुरू हुई देश भर में हवाई सेवा। आंध्र प्रदेश में 26 और पश्चिम बंगाल में 28 मई से होगी शुरुआत। गाजियाबाद के इंडियन एयरपोर्ट पर भी हवाई उड़ान शुरू होगी। अभी कुछ देर बाद 4:45 पर गाजियाबाद से हुबली के लिए एक फ्लाइट उड़ेगी। 18 लोगों के साथ गाजियाबाद के हुबली तक का सफर तय करेगी फ्लाइट। तो गाजियाबाद हिंडन एयरपोर्ट का हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव ने जायजा लिया। आपको दिखाते हैं तस्वीर। लगभग 2 महीने के अंतराल के बाद आज से डोमेस्टिक हवाई सेवाएं शुरू हो गई और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर पूरी प्रिकॉशंस की बाकायदा एक गाइडलाइन जारी की गई है और जो भी हवाई सेवा करने वाले यात्री हैं उनको बाकायदा उस गाइडलाइंस का फॉलो करना होगा। और केवल यात्रियों के लिए नहीं बल्कि एयरपोर्ट में भी किस तरीके से जो है पूरी यहाँ पर गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है उसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं कि देखिए जो सिटिंग प्लान है वो किस तरह से सिटिंग प्लान यहाँ पर लगाया गया है। प्लीज डोंट सिट, प्लीज सिट, कहां पर आपको बैठना है कहां नहीं बैठना, ये प्रॉपर वे में आपको जो है देखिए किस तरीके से, ताकि जो बैठने में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता रहे। साफ सफाई पूरी तरीके से खास करके ध्यान दिया जा रहा है कि साफ सफाई में किसी तरह की कोई कोताही ना हो और बाकायदा इंस्ट्रक्शंस आप देखिए कहां पर आप ये देखिए ये सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। आप उचित दूरी बनाए रखें, 6 फीट की कम से कम दूरी होनी चाहिए, ये इंश्योर किया जा रहा है। मास्क अवश्य पहने, जो है हर एक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य है। साफ सफाई आप देखिए ये एयरपोर्ट के अंदर देखिए किस तरह से जहां पर चेक इन करेंगे यात्री किस तरीके से बाकायदा सफाई हो रही है। सैनिटाइजर से लेकर के वो सारे इंतजाम किए गए हैं। अब देखिए एक आपको किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की वो तस्वीर भी दिखाते हैं। जो येलो जो आपको पैटर्न दिखाई दे रहे हैं दरअसल इसी क्रम में यहाँ से जो है जो पैसेंजर्स होंगे वो इसी क्रम में यहाँ पर खड़े होंगे जो है और वो चेक इन के बाद उनका चेक इन होगा और चेक इन होने के बाद फिर वो अंदर जाएंगे। तो वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर मुकम्मल की जा रही हैं ताकि किसी भी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन ना हो और यात्री जो आए वो पूरी तरीके से सुरक्षा के जो है एक एहसास के साथ यहाँ पर यात्रा कर सकें, क्योंकि संक्रमण का दायरा इस वक्त अपने सबाब पर है। हर रोज 6-7 हजार केसेस आ रहे हैं, मौतें हो रही हैं। इस बीच में सरकार ने डोमेस्टिक एयरपोर्ट के जरिए जो है शुरू किया है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती भी है। चुनौती इस बात की है कि कहीं ऐसा ना हो कि हवाई सेवा के जरिए संक्रमण एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचे। ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि पूरी तरीके से संक्रमण के खतरे को कम से कमतर करते हुए हवाई सेवाओं का संचालन शुरू किया जा सके। और लोग महीनों से फंसे हुए हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में। ऐसे में अगर घरेलू हवाई सेवाएं शुरू होंगी तो इससे कम से कम वो महीनों बाद ही सही अपने घर तक पहुंच पाएंगे। इसी को लेकर के एयरपोर्ट में बाकायदा जो तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और अब इसी तरह से पूरी एहतियात के साथ घरेलू हवाई सेवाएं शुरू हो गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट भूषण के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज 1 इंडिया, हिंडन एयरपोर्ट, गाजियाबाद। तो वहीं हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव ने एयरपोर्ट के डायरेक्टर से भी बात की है, हम आपको सुनाते हैं। बैगेज टैग मिलेगा वो खुद ही लगाएंगे जी। और फिर उनका बैठने का जो इंतज़ाम है वो भी ऐसे किया गया है कि कम से कम 6 फीट की दूरी है सबके बीच में। सिक्योरिटी चेक के बाद भी जो बोर्डिंग का टाइम है, बोर्डिंग के टाइम उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी हो रहा है। यात्रियों को प्लेन में क्या उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखा गया है या एक साथ ही बैठेंगे? नहीं, ये बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं एयरलाइंस भी, उनको सारे डायरेक्शंस दिए गए हैं वैसे ही कर रहे हैं बिल्कुल। क्या फेस शील्ड वगैरह भी पहनना अनिवार्य है क्या पैसेंजर्स को जो है प्लेन के अंदर? क्योंकि हम लोगों ने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से वो तस्वीर देखी थी जो आज सुबह जब निकली थी तो बाकायदा सारे पैसेंजर्स को फेस शील्ड दी गई थी। जी, एक किट है जो एयरलाइंस उनको प्रोवाइड करेंगे बोर्डिंग से पहले, वो पहनेंगे सारे पैसेंजर्स। तो बिल्कुल देखिए ये थी शोभा भारद्वाज जो डायरेक्टर है हिंडन एयरपोर्ट की, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से डोमेस्टिक फ्लाइट्स का संचालन किया जाएगा और किस तरीके से प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। आप देखिए मैं आपको थोड़ा सा वो तस्वीर दिखाता हूं। आप ये देखिए आज यहां से स्टार एयर की फ्लाइट निकलेगी, बाकायदा चेक इन। ये देखिए ये जो अभी आप यहाँ देखिए सैनिटाइजर आपको यहाँ पर रखे हुए हैं, यहाँ पर बाकायदा ये सफाई हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये देखिए कि बाकायदा प्रॉपर वे में ये कोशिशें की जा रही हैं
कि ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरीके से होता रहे। तो मैं कुछ शायद पैसेंजर्स भी हैं, उनसे भी एक मिनट जानता हूं। सर आप लोग कहाँ के लिए जाने के लिए आए हैं? वो कर्नाटक को जा रहा है हमें। जी, कर्नाटक को जा रहा है। अच्छा। हाँ। तो मेरा बेटा इधर काम करता था ना। जी जी जी। हाँ। आपका क्या यहाँ पर आपका कन्नड़ भाषा। अच्छा, तो ये यहाँ से तो सिर्फ हुबली के लिए फ्लाइट जाएगी एक दिन हाँ में। हाँ। तो फिर क्या उससे आएंगे क्या आप लोग? हुबली को जा रहा है मैं इधर से। हाँ। वो दो महीने के बाद 2 महीने के बाद इधर से। तो इतने दिन बाद डोमेस्टिक फ्लाइट खुली है, तो थोड़ा सा डर भी लग रहा होगा जब जा रहे हैं। हाँ, हाँ। या खुशी हो रही है कि चलो 2 महीने बाद? खुशी है जल्दी से हमारा स्टेट को जा रहा है मैं ना, इसलिए खुशी है हमको। खुशी है। हाँ, अच्छी तरह से वो मिले तो। बिल्कुल, तो देखिए जो पैसेंजर हैं वो अभी चूंकि फ्लाइट 4:10 पर यहाँ पर जो है टेक ऑफ होगी, तो ऐसे में अभी काफ़ी समय है और सिर्फ यहाँ से डोमेस्टिक एयरपोर्ट से एक ही फ्लाइट है। आप देखिए, मैं जरा पीछे आपको तस्वीर दिखाऊं, वो नगर निगम का आपको बाकायदा पूरे एयरपोर्ट को सैनिटाइज भी लगातार किया जा रहा है, क्योंकि गाइडलाइन सरकार ने जारी की है कि प्रॉपर वे में पूरे एयरपोर्ट को कंटिन्यूअसली सैनिटाइज किया जाएगा। इसके साथ ही जो है एयरपोर्ट के अंदर जब आप किसी टैक्सी से आओगे तो आपको खुद को भी सैनिटाइज करना होगा। तो वो तमाम प्रिकॉशंस हैं जो लिए जा रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में भीषण गर्मी के आसार हैं। मौसम विभाग ने जारी कर दिया है रेड अलर्ट, और इसी के साथ आपको बताते हैं आने वाले दिनों में, आज से लेकर आने वाले दिनों में तापमान ज्यादा नजर आएगा, यानी कि पारा चढ़ता नजर आएगा और गर्मी का कहर साफ तौर पर दिल्ली के लोगों के ऊपर, दिल्ली के आसमान में देखा जा सकेगा, दिल्ली के दोपहर में देखा जा सकेगा। तो दिल्ली में भीषण गर्मी के आसार हैं। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि तापमान अभी 45 के आसपास या इससे ऊपर चल रहा है और आने वाले समय में बताया जा रहा है कि लू भी चलेगी और इसके साथ ही साथ 50 तक ये तापमान जा सकता है, 48 से 50 तक का तापमान जा सकता है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तो दिल्ली में भीषण गर्मी के आसार हैं। लॉकडाउन खुलने के साथ ही साथ ये तस्वीर दिखने लगी है। लॉकडाउन के दौरान जब तमाम रियायतें नहीं थी तब देखा गया कि तापमान ज्यादा ऊपर नहीं गया था, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद दिल्ली में रियायतों के बाद ये जो तापमान है वो एक बार फिर अब उछाल मारने लगा है। तो दिल्ली एनसीआर में बढ़ रही भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। सूरज की तपिश और लू के थपेड़ों से लोग परेशान हैं। गाजियाबाद में भी गर्मी से लोग बेहाल हैं। तस्वीरें गाजियाबाद के पुराने बस स्टैंड की हम आपको दिखाएंगे, जहां गर्मी से बचने के लिए लोग फ्लाईओवर के नीचे छांव का सहारा ले रहे हैं। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए एक अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश हो सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग पानी का सहारा और तमाम लिक्विड्स का सहारा ले रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि गाजियाबाद की ये तस्वीर पुराने बस स्टैंड के पास की है, जहां पर गर्मी से लोग परेशान हैं। चेहरे को ढककर निकलें। आप लोग भी घर से अगर निकलें, वैसे तो लॉकडाउन है और ऐसे में घर से ना निकलें बेवजह, लेकिन फिर भी अगर निकलना है तो फिर चेहरे को ढककर निकलें, पानी की बोतल साथ रखें और बीच दोपहर में निकलने से बचें। गर्मी जी टेम्परेचर तो करीब 40 के करीब हो रहा है जी। हाँ जी, पैदल आए थे जी। तो कैसे बच रहे हैं आप? बस टाइम काट रहे हैं जी, ऐसा ही है। गर्मी तो लाइट भी चली जाती है, तो बस बच्चों को लेके बाहर बैठ जाते, पंखे हलाते रहते हैं बस यही। और काम तो छूट गया, प्राइवेट कंपनी में काम करते थे तो बैठे हैं घर पे जी। गर्मी बहुत है जी। कैसे बच रहे हैं गर्मी से? और ये पुल के सहारे से बच रहे हैं, कुछ पानी पी रहे हैं, कुछ थोड़ा पानी थोड़ा ठंडा रहता है, इसकी वजह से ठंडा लग रहा है हल्का हल्का, नहीं तो ये गर्मी से हम परेशान। अब खबर है संत कबीर नगर से, जहां पर अजय लल्लू की रिहाई की मांग की गई है। कांग्रेसियों ने 1 दिवसीय उपवास किया है। रिहाई ना होने पर सड़कों पर प्रदर्शन की चेतावनी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू की रिहाई की मांग की गई है। फिलहाल आपको बता दें कि रिहाई ना होने पर सड़कों पर प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू की रिहाई की मांग की गई संत कबीर नगर के अंदर। और इस वक्त अगर देखें तो अजय कुमार लल्लू की रिहाई की मांग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठकर इस बात का प्रदर्शन किया गया। अजय लल्लू इस वक्त जेल में हैं। उनको आगरा से गिरफ्तार किया गया था लखनऊ पुलिस के जरिए। गरीबों की, मजदूरों की, श्रमिकों की मदद करने की वजह से जिस तरह से इस तानाशाही सरकार ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे नेता माननीय अजय लल्लू जी को के ऊपर फर्जी मुकदमे करके
उनको जेल में बंद किया है, उनकी रिहाई को लेके हम लोग एक दिवसीय उपवास पे बैठे हुए हैं। देखिए, हम लोग कांग्रेस के पूरे ज़िले में हर ब्लॉक पे, हर तहसील पे कांग्रेस का समस्त कार्यकर्ता एक दिवसीय उपवास पे है। और अगर ये तानाशाही सरकार ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने अजय लल्लू जी को रिहा नहीं किया तो कांग्रेस का समस्त कार्यकर्ता जनपद संत कबीर नगर का सड़क करने का काम करेगा, विरोध प्रदर्शन करने का काम करेगा। वो हर एक यत्न प्रयत्न। तो रिहाई ना होने पर सड़कों पर प्रदर्शन करने की तस्वीर सामने आई है। तो संत कबीर नगर का मामला है, जहां पर कांग्रेसियों ने एक दिन का उपवास किया, प्रदर्शन किया, अजय लल्लू की रिहाई की मांग की है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू इस वक्त जेल में हैं और उनकी रिहाई की मांग की जा रही है। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर न्यूज़ वन इंडिया की खबर का एक बड़ा असर देखा गया। लॉकडाउन के दौरान इफ्तार पार्टी का मामला है और आयोजनकर्ता समेत 16 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। कल न्यूज़ वन इंडिया ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी और न्यूज़ वन इंडिया की खबर दिखाने के बाद असर हुआ है। फिलहाल लॉकडाउन के दौरान इफ्तार पार्टी का यह मामला था। 16 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। आयोजनकर्ता समेत 16 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो कल न्यूज़ वन इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। न्यूज़ वन इंडिया की खबर दिखाने के बाद इस मामले पर असर हुआ और 16 लोग, जिसमें आयोजनकर्ता भी शामिल है, 16 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। तो लॉकडाउन के दौरान इफ्तार पार्टी देने का ये पूरा मामला है। इफ्तार पार्टी दी गई थी और उसमें 16 लोग कुल मिलाकर शामिल थे, यानी कि आयोजनकर्ता समेत 16 लोग जो शामिल थे उन पर कार्रवाई हुई है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल न्यूज़ वन इंडिया ने कल प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और खबर दिखाने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा। प्रशासन ने तुरंत ही इस पर कार्रवाई करते हुए आयोजनकर्ता समेत 16 लोग गिरफ्तार कर लिए हैं। तो प्रयागराज में सुबह ईद की नमाज पढ़ने से पहले गोली और लाठी डंडे चले। बताया जा रहा है कि काफी दिनों से विवाद चल रहा था। मौके पर कई लोग घायल भी हुए हैं। मौके पर कई थानों की फोर्स मौजूद है। ये पूरा मामला मऊयामा थाना क्षेत्र के हल्का नंबर 3 खोजापुर गांव का है। तो मऊयामा गांव के अंदर ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर जमकर लाठी डंडे चले। आज ईद की नमाज से पहले जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले। तो प्रयागराज में सुबह ईद की नमाज पढ़ने से पहले गोली और लाठी डंडे चले थे। संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं राज बहादुर, क्या मामला हुआ था जिसकी वजह से ये पूरा विवाद हुआ? जैसे कि बता दें, आपसी जमीनी विवाद मामला एक कई महीनों से चल रहा था, जो कि आज सुबह ईद की नमाज के पहले आपस में दोनों भिड़ गए, जिसमें काफी चोटें आ गई और कुछ देर बाद घर में फायर की जाती है बंदूक की गोली से, जो कि मौके पर कई थानों की फोर्स मौजूद थी। पुलिस की बड़ी लापरवाही है, जो कि इसके पहले भी ये विवाद हुआ था, थाने गया था। आज अगर ये सुलझा हुआ मामला होता तो ये बड़ी नौबत ना आती, जो मारपीट में कई लोग, करीब 5 लोग घायल लुहान हुए हैं। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। अब खबर औरैया से है, जहां पर लॉकडाउन की वजह से सख्त हुए पुलिस प्रशासन ने ईद के पर्व पर घर में रहकर नमाज पढ़ने और घर में रहकर त्योहार मनाने की अपील की थी। मस्जिद ना जाने की अपील भी की गई थी, लेकिन कुछ लोग हैं जो प्रशासन की अपील को दरकिनार करते हुए अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में एक मस्जिद में इकट्ठे हुए और यहां पर लगभग 35 लोगों ने इकट्ठा होकर पुलिस को सूचना मिली कि मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घेराबंदी की और 26 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि लगभग 8 लोग भागने में सफल रहे। लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए 26 लोगों के खिलाफ धारा 188 समेत लॉकडाउन उल्लंघन और कई अन्य धाराओं में कार्रवाई की बात पुलिस ने कही है। तो औरैया का मामला है, जहां पर ये तमाम लोग इकट्ठा हुए थे, जिनको उसके बाद गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले जाया गया। फिलहाल मस्जिद में इकट्ठा हुए 26 लोग गिरफ्तार किए गए, 8 भागने में कामयाब रहे।
मामला रायबरेली का है, जहां एसटीएफ और लालगंज पुलिस की ओर से अवैध रूप से बिहार जा रही 531 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पुलिस टीम ने ट्रक समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो बिहार जा रही 531 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। पुलिस ने ट्रक समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। तो रायबरेली का मामला, रायबरेली में एसटीएफ और लालगंज पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। यहां पर 531 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई। साथ ही साथ कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी यहां पर हुई है। तो वहीं आजमगढ़ जिले के अंदर लॉकडाउन के दौरान किराएदार की ओर से किराया नहीं दिए जाने ऐसे नाराज मकान मालिक के बेटे ने तड़के किराएदार पति और पत्नी की गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सुबह गोली चलने की आवाज से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, जिन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां उनकी हालत गंभीर होते देख चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं नगर के ही एक निजी चिकित्सालय के अंदर घायल पति और पत्नी का इलाज चल रहा है। कल हमको 12 बजे हम दरअसल लॉकडाउन में कमरा खाली कराने के लिए कह रहे थे। तो हम 2-3 महीना से खाली, आगे लॉकडाउन बढ़ता गया, खाली नहीं कर पाए। हमको हम कल जाके बताया, हम जो अपना हिसाब किताब बता दीजिए, अब गाड़ी चल सकती है, हमको छोड़ दें। आए तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भैया एक आध महीना के छोड़ दीजिए, हम लोग रहे हैं नहीं, हाँ। तो कहे ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उनकी मैसेज है, उनका लड़का कमरे पे चढ़ के आके बहुत उल्टा सीधा बोले, बहुत जलील किए। इसके बाद फिर बहुत हम भी कुछ ना कुछ बोले। फिर रूम छोड़ने का कुछ बात चल रहा था और सुबह में आए हैं, अपना मार के चले गए। ये मारा कौन? उनके लड़के मकान मालिक के। क्या नाम? पहले से भी कुछ विवाद चल रहा था क्या? जी नहीं, पहले से कुछ नहीं हो रहा था। रूम छोड़ने का बस ऐसे मैटर था, रूम आज छोड़ देते, उसी में सुबह में आके किराया भाड़ा का जो मैटर था। ये रूम तो वहीं अलीगढ़ के पावर यूनिट में भीषण आग लगी। तेज धमाके के साथ आग लगने से हड़कंप मच गया। पूरे इलाके की 2 दिनों के लिए बिजली गुल हो गई है। जवा थाना क्षेत्र के कासीपुर पावर हाउस की ये घटना है, जहां पर पावर हाउस में अचानक से धमाका हुआ। उसके बाद आग लगी। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और मशक्कत के साथ इस आग पर काबू पाया गया। फिलहाल अलीगढ़ में अगले इस संबंधित क्षेत्र के अंदर 2 दिनों तक बिजली गुल हो गई है। तो वहीं इटावा का मामला, जहां पर मां और बेटे की पिटाई की गई है। दबंग युवकों ने चप्पलों से पिटाई की। मानसिक तौर पर बीमार रहती है ये महिला। पिटाई की घटना सीसीटीवी कैद में कैद है और नौरंगाबाद चौकी के अंतर्गत हर्षनगर का यह मामला बताया गया है, जिसमें सीसीटीवी में कैद ये फुटेज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि फुटेज में साफ पर देखा जा सकता है कि एक शख्स किस तरह से चप्पलों से मां बेटे को पीट रहा है। ये दबंग हैं और एक महिला के सामने ही महिला को चप्पलों से पीटा जा रहा है। तो इटावा का मामला, जहां पर सीसीटीवी में ये फुटेज कैद हुई है और मां और बेटे की जमकर पिटाई की गई। चप्पलों से बुरी तरह मारा पीटा गया। मानसिक तौर पर बीमार बताई जा रही है महिला, जिसे मारा पीटा गया। उसके बेटे को मारा पीटा गया चप्पलों से। इन दोनों को मारा पीटा गया।
तो वहीं शाहजहांपुर में डबल मर्डर की वारदात सामने आई। बाप बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कार और बाइक की टक्कर को लेकर विवाद हुआ। फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। फिलहाल थाना सदर बाजार के चिनौर गांव की यह घटना है, जहां पर कार और बाइक की टक्कर को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर बदमाशों के बीच गैंगवार का मामला सामने आया। गैंगवार में घायल बदमाश की इलाज के दौरान मौत हो गई है। पुलिस गैंगवार के साथ अन्य कारणों पर भी जांच में जुटी है। हत्या के मामलों में वंचित था मृतक और बदमाश सौरभ गोटी प्रशांत की गैंगवार में हो गई थी मौत और सौरभ घायल बताया जा रहा था। तो गैंगवार में घायल बदमाश की इलाज के दौरान मौत हुई। मुजफ्फरनगर के अंदर आपको बता दें, पुलिस गैंगवार के साथ अन्य कारणों में भी जुटी हुई है।